तमस्तोयम इव हृदा, चौथे स्कंद का 22वां अध्याय तीसवां श्लोक। हरे कृष्णा रघुनाथपुरी प्रभु जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ प्रभु जी, मैं तो मिस कर गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की। अच्छा ठीक है ठीक अच्छा, है। अभी अभी स्टार्ट कर लो जब जितना समय है। ठीक है। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब किसी का मन और इंद्रियां आनंद के लिए इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित होती है तो मन उत्तेजित हो जाता है। इंद्रिय विषयों के बारे में लगातार सोचने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की वास्तविक चेतना लगभग लुप्त हो जाती है। जैसे झील का पानी धीरे धीरे उसके किनारे पर बड़े बड़े घास के तिनकों द्वारा सोख लिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इंद्रियों को तृप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, भौतिक प्रगति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग केवल उसके बारे में सोचते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है, धीरे धीरे हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है। तो हमने ये जाना कि मनुष्य का परम उद्देश्य होना चाहिए आत्म अनुभूति, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। यह कैसे होगा? तो इसके लिए मैं आपको 3 प्रश्न बताता हूं, हमें वो 3 प्रश्न अपने आप से पूछने चाहिए। और जब ये 3 प्रश्न पूछेंगे और उसके लिए उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जब कार्य करेंगे तो हमारी आत्मा अनुभूति होती है। तो ये 3 प्रश्न क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि हम कौन हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग पिछले सत्र में देख लिए कि हम क्या है, जीव आत्मा है, शरीर नहीं। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या होना चाहिए, भगवान कौन है और उनसे हमारा क्या संबंध। ठीक है। यह इस प्रश्न का उत्तर जो है सो हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। और तीसरा प्रश्न होना चाहिए हमारा कि हमारा परम उद्देश्य क्या होना चाहिए। कि हम लोग, ठीक है, आप मनुष्य रूप में जन्म ले लिए, तो अब हमारा परम उद्देश्य क्या होना चाहिए। भगवत धाम वापस जाना। हाँ ठीक है, भगवत धाम जाना ही हमारा परम उद्देश्य है। तो ये सब कुछ जो है सो आत्मा अनुभूति के लिए ये 3 प्रश्न हमारे पास होने चाहिए। तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर हमें कहाँ से मिलेंगे? तो हमें उत्तर कहाँ से जानना है? तो किसी उचित स्तोत्र से जानना है, यानी कि किसी भगवत गीता से प्रभु जी। माता जी ने बिल्कुल सही कहा, परंपरा। परंपरा प्रभु जी ने कहा। तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्र, प्रामाणिक हमारे गुरुजन, इन सभी से जो है सो हमें यह ज्ञान मिलता है और तब हमें इन प्रश्नों का सही उचित उत्तर मिलता है। ठीक है। तो अब हम लोग इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। तो वास्तविक बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का अंतर, सार्थक जीवन का क्या अर्थ हुआ, यह जानना कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है और हम मेरा परम उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इससे हम अपना जीवन को सार्थक कर सकते हैं। कैसे? तो हमारी आत्मा अनुभूति के द्वारा। रिकॉर्डिंग आज का पहले से थोड़ा थोड़ा देर से शुरू हुआ है, तो सत्र के अंत में मैं फिर से एक इस सत्र का रिकैप बता दूंगा संक्षिप्त में। तो अब हम लोगों को प्रमुख अंतर समझ में आ गया जानवर और मनुष्य में क्या है। ठीक है। कि जानवर केवल खाने, सोने, रक्षा करने और संभोग करने के बारे में जानते हैं, मनुष्य जीवन और मृत्यु के बारे में जिज्ञासा रखते हैं और जिज्ञासा होने के बाद वो लोग उस जिज्ञासा के रूप में अपनी आत्मा अनुभूति के लिए कार्य करते हैं। ठीक। तो यह मानव जीवन की विशेषता है। अच्छा, मानव क्या होते हैं? मनुष्य तार्किक होते हैं, वे तर्क करते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ कहा कि हमारे जीवन में जो मोबाइल फोन है वो आजकल एक बहुत बड़ा समस्या का कारण बनते जा रहे हैं सभी लोगों के लिए। तो प्रभु जी ने यह तर्क दिया कि नहीं, वे तो बनाए गए थे, उनका निर्माण हुआ था हमारे संबंध स्थापित करने के लिए, और जो लोग उससे लत से जुड़े हुए हैं वे शायद लत नहीं करते, वे अपने परिजनों से संबंध और उनके संपर्क में रहने की प्रयास करते हैं। तो देखिए, यही वास्तविक सत्य है कि हम लोग सभी तार्किक होते हैं और तर्क करना अच्छी बात है, क्योंकि जब आप तर्क नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, तो आपको उचित ज्ञान नहीं मिलेगा। तो हम लोग भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्य कांतिते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। मतलब जब आपको कोई प्रामाणिक गुरु मिल जाए तो उस गुरु को जो है हमें अप्रोच करना है, उसके पास जाना है, उसकी
सेवा करनी है, उसको अपने आप को समर्पित करना है और उससे प्रश्न पूछना है, तब हमें वो सही उत्तर देंगे, उचित ज्ञान देंगे। ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, तब हमें वो ज्ञान का दर्शन कराते हैं। तो यही चीज हम लोगों को भगवत गीता में बताएगी। तो इसीलिए तार्किक होना अच्छी बात है, यह बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, तर्क पूछने का एक तरीका होना चाहिए। हमें हमेशा जो है सो कैसे तर्क पूछना है, वो प्रेम से पूछना है, आदर से पूछना है। कभी ऐसे नहीं पूछना है कि किसी सामने वाले को हम दुखित कर दें। तो मनुष्य किस प्रकार से अपनी तर्क शक्ति का जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानने में कि मैं पीड़ित हूं तो क्यों हूं, इस जीवन के बाद कहीं और कोई मेरा जो है सो ठिकाना है, कोई निवास है, मैं बूढ़ा क्यों होता जा रहा हूँ, मुझे रोग क्यों हो रहे हैं, किसी प्रकार से कोई सुख क्यों नहीं मुझे मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिज्ञासा करते हैं, हम लोग जिज्ञासु हैं, जिज्ञासु जीव हैं। तो इसलिए कहा गया था तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब कि हम सभी के अंदर जिज्ञासा है, और उस जिज्ञासा के माध्यम से हम ब्रह्म को समझ सकते हैं, यानी भगवान को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब एक श्लोक जो फिर से मैं श्रीमद् भागवतम से कहना चाहूंगा, तो क्या है कि 11वें स्कंद के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक है कि अत्र माम मृगयंती अद्धा युक्त हेतु फिर ईश्वरम गृह्य मानैर गुणैर लिंगैर अग्राह्यम अनुमानतः। मतलब भगवान को साधारण इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता है। हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, इनसे नहीं समझा जा सकता है। किंतु जो मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, सही उपयोग करते हैं, वे भगवान को ढूंढ सकते हैं। तो ये जो है हम लोग को सीखना चाहिए कि हमारे अंदर तर्क की शक्ति है, तार्किक शक्ति है, साथ ही साथ में क्या है, बुद्धि भी है। लेकिन उस बुद्धि का अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तभी हम भगवान को जान पाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो अब हमारा अगला क्या है, बुद्धिमत्ता का संकेत। तो कौन व्यक्ति बुद्धिमान है, विद्यमान है, कैसे पता चलेगा? उसके भी पीछे कुछ पैरामीटर होना चाहिए, कुछ आकलन करने की कोई एक जो है सो रेफरेंस होना चाहिए हमारे पास। तो जो जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग, जो मैंने कल बताए थे कि ये 4 चीजें हम सभी के जीवन में जो है सो फिक्स हैं, इन वास्तविक चीजों से, इन वास्तविक समस्याओं को बस उस रूप में देख करके और समझ सकता है, उससे विफल नहीं होता है, उससे भ्रमित नहीं होता है, वह वास्तविक ज्ञान में स्थित है और बुद्धिमान है। तो हमें अब जन्म हुआ है, मरना है, यह फिक्स है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उससे भ्रमित नहीं होना है। वृद्धावस्था होने ही वाली है, आज होगी, चाहे 10 साल के बाद होगी, चाहे 20 साल के बाद होगी, 25 साल के बाद होगी, लेकिन होगी। रोग आज है, क्या पता कल ही हो जाए। तो इसीलिए हमें इन सब चीजों से घबराना नहीं है। इन सब चीजों को समझते हुए हमें अपनी चेतना को भगवान की ओर लगाना है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम एक उदाहरण देते हैं कि ईश्वर से संबंध हमारा क्या है। वो हम थोड़ा सा एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं, भगवत श्रीमद् भागवतम के श्लोक से, कि ममय वंशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है, अनुवाद क्या है कि इस बद्ध जगत में, इस भौतिक बद्ध जगत में समस्त जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। जैसा मैंने कल आपको कहा कि हम सभी जीव भगवान के अंश रूप में हैं, तो यहाँ भगवान स्वयं इस चीज को बता रहे हैं कि हम सभी उनके शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण हम सभी 6 इंद्रियों के साथ बहुत कठिन संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी शामिल है। तो 6 इंद्रियां यहाँ पे कही गई हैं। 5 हमारी भौतिक इंद्रियां, यानी आंख, नाक, कान, मुंह, स्पर्श करना, और छठा मन। तो इन सभी के साथ हम क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी इंद्रियों के साथ हम संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा संघर्ष किससे कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ मन से ही उजागर होता है। मन कर गया कि कुछ चटपटा खाना है, तो जीभ जो है सो लपलपाते रहेगा कि कब कुछ चटपटा मिले, और सारा ध्यान जो है सो उसी ओर रहेगा। आज एकादशी है, एकादशी के दिन लोग व्रत करते हैं, लेकिन व्रत करने के साथ कई लोग जो है सो उनका ध्यान उसी ओर रहता है कि हमें कब भोजन मिल जाए, और अलग अलग भोजन की ओर जो है सो मन आकर्षित होता है। तो इसीलिए मन भी हमारे उसी संघर्ष में शामिल है। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीज हमने समझे कि हम जीवात्मा हैं, और हमारा यहाँ परम उद्देश्य क्या होना चाहिए,
किस प्रकार से भौतिक वृद्धि और हमारे सुख संतुष्टि का जो है सो एक हम लोग अंतर देखे, जानवरों और हमारे बीच का अंतर क्या है। तो अब हम यहाँ, हमारा एक उद्देश्य आज का सत्र का था कि हम लोग यहाँ क्या कष्ट भोग रहे हैं। तो हम सभी यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं, ये तो सभी मत जानते हैं। तो 3 प्रकार के कष्ट हम लोग भोग रहे हैं यहाँ पर, 3 प्रकार के संघर्ष। तो जो लोग पहले सत्र ज्वाइन किए होंगे वो लोग बता सकते हैं। जरा, मृत्यु, जरा, व्याधि, मृत्यु। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो वास्तविक सत्य है। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं जो हम लोगों को मिलते हैं। ठीक। एक आध्यात्मिक, एक अधिदैविक, आदि भौतिक। हाँ, यही। हरि बोल, राकेश भटनागर प्रभु की जय। 3 जो है सो हम लोग 3 कष्टों से जूझ रहे हैं। सबसे पहला कष्ट है आध्यात्मिक कष्ट, दूसरा है आदि भौतिक, और तीसरा है आदि दैविक। तो आध्यात्मिक कष्ट क्या होता है? तो यहाँ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्वयं के कारण। आदि दैविक क्या होता है? प्राकृतिक आपदाओं के कारण। और आदि भौतिक क्या होता है? अन्य जीवों के कारण। तो आध्यात्मिक कष्ट होता है जो हमारे मन और इंद्रियों के कारण होता है। हमारा शरीर जो है वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट। हमारे मन जो है, हमारा मन इंद्रियों को वश में रखता है, और हमारे मन के कारण इंद्रियों में जो है सो एक ये जागती है कि हमें कुछ प्राप्त करना है, कुछ चाहिए, हमें संतोष चाहिए। तो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने का हम अनेकों प्रयास कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि हम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। मन को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक तूफान के समान कहते हैं, एक ऐसा तूफान जो कभी शांत नहीं होता। और उस तूफान में जब कोई इंद्रियां लपेट ले, क्या पता हमें, और उससे हम क्या होंगे, हम भ्रमित हो जाते हैं। तो हमारे मन में, हमारे इंद्रियों के कारण और मन के कारण हमें आध्यात्मिक समस्याएं मिलती हैं। तो क्या होता है कि अब हम लोग इससे मतलब अपने आप को कुछ दूर भी कर सकते हैं, इसका कुछ समाधान भी हो सकता है, वो भी देखेंगे। तो अगला कष्ट जो देखेंगे वो है आदि दैविक। तो आदि दैविक कष्ट क्या है कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं। जैसे अब अचानक से भूकंप आ जाए, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, हम और आप वैसे ही हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई जो है सो इस पर नियंत्रण नहीं है कि हम भूकंप को रोक दें, या आंधी तूफान को रोक दें, या किसी प्रकार की सुनामी को रोक दें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग केवल जो है भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस कष्ट से दूर रखिए हमको। अच्छा, ये आदि दैविक कष्ट कैसे आता है? देखिए, मनुष्य, मैंने आपको बताया, इस भौतिक संसार में क्या करता है, अपने आप को सभी चीजों का स्वामी समझता है। हर चीज पर अपना स्वामित्व जो है सो वो दर्शाने का प्रयास करता है कि सब कुछ जो है सो मेरा है, हर चीज पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। लेकिन वो यह भूल जाता है कि भगवान इस प्राकृत जगत में अनेकों देवी देवताओं को अलग अलग कार्यभार जो है सो सौंप कर गए हैं, और उन कार्यभार से वे देवी देवता अलग अलग रूप में जो है सो अलग अलग पदार्थों को जो है सो नियंत्रित करते हैं। जैसे वरुण देव समुद्र में, अग्निदेव अग्नि को, इस प्रकार से अलग अलग जो है सो पवन देव पवन को, हवन वायु देव। वैसे ही जो है सो हम लोग देखते हैं भूमि देवी है, वे समस्त भूमि की जो है सो देवी है। तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम अपना स्वामित्व, अपना अधिकार इन सब चीजों पर दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे अंदर है और हम इसका किसी भी प्रकार से जो है सो उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग उपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि जो इसके वास्तविक मालिक है वो कौन है? वो भगवान है। हाँ, उनकी इन सभी का जो क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कार्यभार है, उन्होंने देवताओं को दे करके रखा है। और वो देवता जो है सो हम लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं कि हम उनके प्रति, अगर भगवान के प्रति संतोषजनक कार्य कर रहे हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वे सभी शांत रहते हैं, वे सभी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान ही सभी के स्तोत्र हैं। और जब भगवान संतुष्ट रहेंगे, वे प्रसन्न रहेंगे, तो सभी देवी देवता भी प्रसन्न रहेंगे। लेकिन अगर हम भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते हैं, तो जो भी देवी देवता इस प्राकृतिक जगत का
नियंत्रण कर रहे हैं, हमें उनके लिए कार्य करना है। और जब हम उनके लिए अलग अलग कार्य करते हैं तभी वो संतुष्ट रहते हैं। लेकिन कार्य करने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि हम उनके जो तत्व हैं उनके ऊपर जो है सो अपना अधिकार ना दिखाएं। तो अधिकार दिखाने का क्या मतलब होता है कि हम लोगों को उतना ही लेना है जितना हमारे लिए हो, जितने में हमारा संतोष हो जाए उतना ही हमें जो है सो बटोरना है। पेड़ काटने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे के पूरे वन को जो है सो खाली कर दे। कुछ पेड़ काट करके अगर हम अपना उससे काम चला सकते हैं तो उसमें हम लोगों को काम करना चाहिए। तो इन सब चीजों को हम लोग वास्तविक तौर पे देखते भी नहीं। इसीलिए पेड़ लगाओ, पेड़ और वृक्षारोपण का जो है सो कार्य हर जगह जो है सो सरकार भी चलाती है, क्योंकि हम लोग बहुत अधिक जो है सो अपने लिए बटोर चुके हैं और उसके कारण हम लोग अनेकों आपदाओं का जो है सो सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को यह ध्यान में रखना है कि ये जो आदि दैविक आपदा आती है, जो आदि दैविक कष्ट हमें मिलता है, वो किस रूप से मिलता है? हमें देवताओं से मिलता है, क्योंकि वे इस प्राकृतिक जगत का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्हीं के नियंत्रण में सब कुछ हो रहा है। तो हमें अपने आप को उनका स्वामी नहीं समझना है, हमें भगवान की सेवा करनी है और उतना ही बटोरना है जितना हमारे लिए पर्याप्त हो। ठीक है। तीसरा, आदि भौतिक दुख। तो ये होता है जो हमें दूसरे जीवों से मिलता है, मनुष्य से, पशु पक्षी से, या किसी भी प्रकार से अगर हमें यह दुख मिलता है या कष्ट मिलता है तो इसे आदि भौतिक कष्ट कहते हैं। इसका मूल कारण क्या है? वो है ईर्ष्यालु स्वभाव। हम क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। सामने वाले मनुष्य से करते हैं, अपने परिजन से करते हैं, मित्र से कर सकते हैं, किसी भी से भी कर सकते हैं। तो इस ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण हमें क्या होता है? हम वो चीज चाहते हैं जो उनके पास है, इसके लिए हम उन्हें चोट पहुंचाते हैं, उन्हें हर्ट करते हैं। उन्हें दुखित करने के बाद जो है सो हमको लगता है कि हम सुख भोगेंगे। होता क्या है कि हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब उसे पूरा नहीं कर पाते तो हमें क्रोध आता है। जैसा मैंने बताया था कि इंद्र तृप्ति से अगर हम लोग ज्यादा आसक्त हो जाएंगे तो हमारे अंदर काम वासना उत्पन्न होती है, और जब वह पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो क्रोध आने के बाद क्या होता है? हम लोग दूसरे जो जीव हैं उनका जो भौतिक सुख है या कुछ भी है, उनको देख करके हम ईर्ष्या का भोग करते हैं। हम लोग को ईर्ष्या अनुभव होती है कि मैं इतना प्रयास किया, मुझे नहीं मिला, लेकिन उसको देखो, उसके पास कैसे है, मुझे मिलना चाहिए था, उसे कैसे मिल गया। इस प्रकार की ईर्ष्या हमारे अंदर उत्पन्न होती है, जिससे हम क्या करते हैं? जब हमें किसी भी प्रकार से अवसर मिलेगा हम उस व्यक्ति को दुख पहुंचाएंगे, और कभी या कभी ऐसा होगा कि हमें भी यह दुख कोई और पहुंचाकर चला जाएगा। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के कष्ट हम लोग भोगते हैं। अच्छा, इसमें हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी जो है सो इसमें साथ में जो है सो एक्ट करते हैं, साथ में काम में आते हैं। अगर पिछले जन्म में हमने किसी और को बहुत बुरी तरह किसी को दुख पहुंचाया हो, तो क्या होगा कि अगर उस समय हमें उसका परिणाम नहीं मिला तो इस समय, इस जन्म में हमें उसका फल किसी और से मिल सकता है। अगर हमने किसी पिछले पूर्व जन्म में किसी देवता का तिरस्कार किया हो या उन्हें जो है सो उनका तर्पण नहीं किया हो किसी प्रकार से, तो इस जन्म में हमें आदिदैविक जो है सो कष्ट भोगना पड़ सकता है। तो ये सब कुछ जो है सो हमारे कर्मों पर भी आधारित होता है। इसीलिए कर्म जो है, ये जो कर्मा का जो तत्व है, जो सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत, वो बहुत ही कष्ट है उसे समझना, जटिल बहुत। ठीक है। तो ये 3 कष्ट हम सभी को भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जो जीव आत्मा होती है वो आनंद का कभी भोग नहीं करती, उसे आनंद का अनुभव कभी नहीं होता, इसीलिए वो निरानंद है। आत्मा आनंदमय है, लेकिन जो शरीर है हमारा वो क्या है? निरानंद है। तो इन पीड़ाओं का किस प्रकार से समाधान होगा? चलिए ये देख लेते हैं। ये तो मैंने देख लिया, हमने देख लिया कि आदि दैविक हमारे इंद्रियों की वजह से होता है। आदि भौतिक जो है सो हम लोग किसी अन्य पुरुष या अन्य अन्य मनुष्य या किसी प्रकार से किसी जानवर को जो है सो तकलीफ पहुंचाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, सूखा, सुनामी, तीव्र मौसम इत्यादि, ये सब आदि दैविक है। ठीक है। तो हमें इससे बचना कैसे?
किस प्रकार से हमें इसका जो है सो समाधान ढूंढना है वो भी देखते हैं। तो हम अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपचारों का उपयोग करते हैं, है ना। वैज्ञानिक जो है सो अलग अलग उपचार ढूंढते हैं, और जो नास्तिक होते हैं, भगवान में मानते नहीं, उनका कुछ अलग उपचार होता है। जो आस्तिक होते हैं उनका कुछ अलग उपचार होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग उपचार होते हैं, सब लोग अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो लोग भगवान श्री कृष्ण की चेतना में संलग्न रहते हैं, वो अपनी चेतना को जब भगवान की तरफ लगाते हैं, जब उनमें संलग्न रहते हैं, तो वो इन सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, कष्ट हो सकता है आए, लेकिन क्या होगा, उस कष्ट का कार्यभार कौन संभालेंगे? स्वयं भगवान संभालते हैं। नहीं तो अन्यथा हमें क्या होगा, हमें सब कुछ खुद ही भोगना पड़ता है। तो हम सभी अपने इस बद्ध अवस्था में जो है सो अपनी स्थिति का आनंद लेना चाहते हैं और इस संसार के स्वामी बनना चाहते हैं। तो ये एक बीमार अवस्था है। हम सोचते हैं ऐसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को अस्थायी रूप का समाधान नहीं चाहिए, टेम्पोररी सॉल्यूशन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, स्थायी समाधान चाहिए। तो जैसे डॉक्टर जो है सो क्या करेगा, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो बोल देगा लो गोली खाओ सो जाओ। लेकिन कल फिर से अगर आपको सर दर्द होने लगा तो आप कितने दिन तक गोलियां खाते रहेंगे? तो एक मूल कारण जान करके हमें उस पर स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास करना है। तो हमारा स्थायी समाधान क्या है? सबसे पहला कि अपने आप को इंद्रियों से ना जोड़िए, अपने आप को आत्मा से जोड़िए। जब आत्मा का ज्ञान आपको मिल गया तो आप अपने आप को आत्मा से जोड़िए और अपनी वास्तविक स्थिति को समझकर प्रयास करिए कि हम भगवान से अपना संबंध को वापस से उजागर करें और उनकी सेवा में प्रयास करें। जब भगवान की सेवा होती है तो क्या होता है, हमारी भौतिक जो चेतना है समय के साथ कृष्ण चेतना में जो है सो बदल जाती है, और हम जो तीन दुख हैं उन तीनों दुखों के परे चले जाते हैं। उस स्थिति में अगर भूले भी से किसी भक्त को दुख भोगना पड़ा भी तो उससे या तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति अब काफी शक्तिशाली हो चुकी है और वो अपने जीवन का परम उद्देश्य समझ चुका है कि दुख तो मुझे इस संसार में मिलना ही है। इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम कहा जाता है। तो दुख है यहाँ पर, दुख और शाश्वत तो है ही नहीं, इसका भी अंत है। तो दुख तो यहाँ लिखा हुआ है सभी के लिए। लेकिन भक्त क्या होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनमें संलग्न रहते हैं, वो क्या होते हैं, उनके अंदर इच्छा शक्ति मजबूत होती है। तो वे भगवान की ओर केवल अपना स्मरण करते हैं और बस उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी दुख है आप ही दूर करिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तो भगवान जो है सो उनके दुख का कार्यभार संभालते हैं। तो हमें क्या करना है? अस्थाई समाधानों से दूर हमें आध्यात्मिक जो भौतिक समाधान है उनसे दूर होना है। आजकल बुढ़ापे का भी जो है सो क्या हो रहा है, अलग अलग तकनीकों से बुढ़ापे को जो है सो कम करने का प्रयास चल रहा है। अलग क्रीम, अलग ऑपरेशन, कई सारे इंजेक्शन, केमिकल जो है सो हम अपने शरीरों में डालते हैं। सुनामी के लिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक जो अर्ली वार्निंग सिस्टम बोला जाता है सुनामी के लिए, वो उपलब्ध है, जिससे हम लोगों को पहले पता चल जाए कि सुनामी आने वाली है। लेकिन क्या उस सुनामी से जो तबाही आती है हम उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। रोग हमें पता चल जाने के बाद भी कई बार हमें क्या होता है कि उससे उसका समाधान नहीं मिल पाता। डॉक्टर जो है सो हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं। आज भी अगर आपको कुत्ता काट ले जिसको रेबीज हो, और अगर आप समय पर उसका जो है वैक्सीन नहीं लेते हैं, तो आपको रेबीज हो जाएगा और उसका कोई इलाज नहीं। तो ऐसे रोगों का कोई इलाज नहीं है, केवल जो है सो आप सतर्कता के साथ अपने आप को बचा सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है और डिप्रेशन में वो कई सारे काम कर रहा है, अलग अलग प्रकार के जो है सो उसके अंदर आत्महत्या करने की जो है सो विचार आ रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? उसको अलग अलग जो है सो डॉक्टर गोलियां दे देगा कि ये लो, खा करके तुम्हें नींद आएगी, तुम सोए रहोगे। तो इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है, ये अस्थायी है। क्योंकि व्यक्ति को जब जैसा मौका मिलेगा वो तब जो है सो वो कार्य कर लेगा, और अंत में मृत्यु, इसका तो कोई समाधान है ही नहीं। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, चाहे आज हो चाहे 100 वर्ष के बाद हो। तो स्थायी समाधान क्या है? जो है आध्यात्मिक समाधान, यानी कि समस्या की जड़ तक जा करके उसके बाद उसका इलाज करना। तो कष्ट भोगने के लिए ही जो है सो हम यहाँ पर हैं, और कुछ नहीं है। हम यहाँ सुख नहीं भोग सकते, केवल कष्ट ही भोग रहे हैं।
सुख भोगना है अगर, तो भगवत धाम वापस जाइए, और उसके लिए क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है। जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि इन सभी चीजों से परे जाना है। जो मन और 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, कुल मिलाकर 6 इंद्रियां, उनकी सेवा नहीं करनी। उनके उनको उतना ही देना है जितने में हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट ना हो, तो हमें स्थायी सुख का अनुभव होगा और समस्या के जड़ तक जो है सो जाकर के हम उसका समाधान कर पाएंगे। यही हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए, और यही हमारा विशेष अधिकार भी है। मानव जीवन में ही यह विशेष अधिकार दिया गया है कि हम इन चीजों को पहचाने, और पहचानने के बाद उस पर अध्ययन करके अपने गुरुजनों से शिक्षा लेकर के उस पर कार्य करें, और कार्य करने के बाद भगवत धाम वापस जाएं। तो ये सब कुछ जो है हमारे मानव जीवन में ही संभव हो सकता है, पशु पक्षियों के जीवन में जो है सो नहीं संभव हो सकता। तो ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है, कि हम लोगों को आध्यात्मिक रूप से जो है सो कार्य करना है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से कार्य करके हमें भगवान की सेवा करनी है, ये तो हम सब जान गए, मैंने बहुत बार बोल दिया। लेकिन उस भगवान को कैसे जाने? तो उस भगवान को जानने के लिए हमें एक सत्र और इंतजार करना पड़ेगा। अगले सत्र में हम लोग भगवान के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो आज का यह सत्र जो है वो यही मैं समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि रिकॉर्डिंग पहले से शुरू नहीं हुआ था, तो मैं अभी जो है सो बस एक छोटा सा संक्षिप्त में रिकैप जो है सो कर देता हूँ कि हम लोग आज के सत्र में यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि जानवर और मनुष्य में अंतर क्या होता है। दोनों में 4 प्रकार की समानताएं होती हैं। दोनों जो है सो आहार करते हैं, निद्रा करते हैं, संभोग करते हैं और अपना भाव करते हैं। लेकिन जो मनुष्य होता है वो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके उस माध्यम से आत्मा अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता है। जब वो सेल्फ रियलाइजेशन करेगा तब वो भौतिक वृद्धि से दूर आध्यात्मिक वृद्धि की ओर जाएगा, और अपनी इंद्रियों की सेवा ना करते हुए भगवान की सेवा में लगता है। तो हमें भौतिक वृद्धि ठीक है, हमारी जीवन को सरल बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे जीवन में भौतिक वृद्धि के साथ साथ हमें आध्यात्मिक वृद्धि पर भी कार्य करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, और हम 3 प्रकार के जो भौतिक समस्याएं हैं उनसे हमेशा जूझते रहेंगे। तो यह 3 प्रकार की कौन से समस्याएं हैं? वो है आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक समस्याएं। हमें अगर अपनी आत्म अनुभूति करनी है तो हमें कौन कौन से प्रश्न करने हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, उनसे हमारा संबंध क्या है, और हमारा परम उद्देश्य क्या होना चाहिए। ईश्वर से हमारा संबंध यही है कि हम उनके आंशिक रूप हैं, और हमें वापस जो है सो उनके पास जाकर के उनकी सेवा करनी है। अपने तर्क का वास्तविक रूप से इस्तेमाल करके हमें प्रश्न पूछने हैं, और प्रश्न पूछ करके हमें जो है सो सही नतीजे पर पहुंचना है। और यह नतीजा क्या है कि हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, और साथ ही साथ अपनी इंद्रियों पर काबू पाना। इंद्रियों पर काबू कैसे पा सकते हैं? जब अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाएंगे, क्योंकि इंद्रियों को कुछ चाहिए, आपके सेंसेस को कुछ चाहिए, और उसको हम लोग कैसे इंगेज कर सकते हैं? अगर भगवान के रूप सामने इंगेज नहीं करेंगे तो हम लोग भौतिक रूप में उनको इंगेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान के साथ में उसे इंगेज करिए, और भौतिक कार्य करते रहिए, लेकिन साथ ही में आध्यात्मिक कार्य भी करिए। तो जब हम आध्यात्मिक रूप से वृद्धि होगी हमारी, तब हम इन 3 प्रकार के भौतिक कष्टों से दूर हो जाएंगे। और अगर भौतिक कष्ट आए भी तो भगवान उन कष्टों को हर लेते हैं, या हमें इतनी इच्छा शक्ति दे देते हैं कि हम उन कष्टों को आसानी से भोग सकते। तो आज के सत्र में हमने यही चर्चा की है, और आज का रिकॉर्डिंग जो है वो पहले प्रारंभ नहीं हो पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। किसी कारणवश आज नहीं हो पाया, लेकिन प्रयास करेंगे कि फिर से कल ऐसा दोबारा ना हो, और इसीलिए मैंने एक संक्षिप्त में जो है सो रिकैप कर दिया है। आप सभी में से अब जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं, अब आप लोग प्रश्न पूछिए। प्रभु जी पीपीटी बंद कर दीजिए। जी जी प्रभु जी। हाँ, तो आप सभी अभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी जो हैं सो अपने तर्क का उपयोग करते हुए प्रश्न पूछिए। हमारे श्रेष्ठ गुरुवर रघुनाथपुरी प्रभु जी भी उपस्थित हैं। जहां मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा वहां वो अवश्य आपको सही उत्तर देंगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं रेणु वर्मा बोल रही हूँ। जी माता जी। आपने जिस तरह से जीवन अपने कर्मों का, जीवन का महत्व समझाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी। मैं इस ग्रुप में पहली बार जुड़ी हूँ। मुझे बहुत बचपन से ही भगवान के करीब जाने का बहुत ही शौक था। अ, मेरे को इससे जुड़ने के बाद एक्चुअली हमारे घर में एक ट्रेजेडी हुई। लास्ट ईयर जनवरी में पौत्र पक्ष एकादश के दिन मेरे पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद मतलब मैं, जैसे आपने डिप्रेशन के बारे में बताया, मुझे आज इतना अच्छा लगा कि मैं इस डिप्रेशन तो मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी 15 दिन में ही रिकवर होके, मैं जॉब होल्डर हूँ तो मैंने जॉब किया। मतलब जैसे ही मैं बिजी हो गई, ऐसे ऐसे मतलब मुझे अभी कुछ दिन पहले ही सरिता मिली, जो मुझे मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो गई। उसी ने मुझे इसमें मतलब अपने इस ग्रुप में जोड़ा, और मैं आपके रेगुलर सुन रही हूँ। मतलब सार, गीता के सार, मुझे जीने का महत्व पता चला, और आपने बहुत ही अच्छा समझाया कि हम किस तरह से भगवान से जुड़कर इस जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और मैं क्षमा चाहूंगा कि नहीं, मेरे ना एक्चुअली गुरुजी, प्रभु जी, मतलब उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। 45 के ही थे वो। और मेरे दो बेटे हैं। एक मेरा बेटा 16 साल का है और एक मेरा बेटा 11 साल का है। लेकिन बहुत ही उनकी नेचुरल मृत्यु थी वो। वैकुंठ एकादश जो जनवरी में आती है, वो ये जनवरी को उनको 1 साल होगा। लेकिन मुझे मतलब उनके जाने के बाद 100% उनकी कमी महसूस होती है। लेकिन मतलब हमारे कोई काम नहीं रुके, क्योंकि एकादश के बाद मैं वही पूछना चाहती थी कि हमारा व्रत जो मैंने व्रत स्टार्ट किया, और मैंने ना मनुष्य जीवन का मतलब उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नथिंग इज परमानेंट, मतलब एवरीथिंग इज टेम्पररी। so we need to be very devotional, and we should मीन्स अपने आप को पूरी तरह से भगवान में लीन करने का। शायद मुझे ये मौका उन्हीं के थ्रू मिला। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस ग्रुप की। मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिखा प्रभु जी। देखिए, आपके पतिदेव छोड़ दिए, इसका हम सभी दुख है, हमें दुख है। लेकिन एकादश के दिन उन्होंने शरीर त्यागा है, तो इससे भी उत्तम कुछ नहीं हो सकता। आज का जो रमा एकादशी है, आज के रमा एकादशी की भी कथा कुछ इसी प्रकार है कि जो शोभना नाम का जो राजकुमार होता है, जिसकी पत्नी चंद्रभाग, और अपने ससुर के घर जो है सो जब वो जाते हैं, तो उनके ससुर जो हैं वो मुचकुंद होते हैं, और वो बहुत ही कठोर और स्ट्रिक्ट एकादश का जो है सो पालन करते हैं। जानवरों को भी जो है सो अन्न नहीं देते एकादशी के दिन। तो रमा एकादशी के दिन जो उनके दामाद होते हैं शोभन, वो आ करके व्रत करते हैं। लेकिन वो बहुत कमजोर होते हैं, उनकी पत्नी उन्हें मना भी करती है, लेकिन बहुत कमजोर होने के कारण एकादश व्रत के करने के बाद द्वादश के सुबह में, प्रातः काल में उन्हें वो शरीर छोड़ देते हैं। और मृत्यु के बाद, क्योंकि एकादशी के दिन उनकी मृत्यु हुई, एकादश व्रत करते हुए हुई, उन्हें जो है सो एक बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जो है सो एक राज्य मिला मंदराचल पर्वत के ऊपर। तो आगे चल करके फिर कथा ऐसी है कि चंद्रभाग जो उनकी पत्नी है, वो वहां जाती है उनके पास, और अपने एकादश का जो है सो व्रत का जो फल है वो उनको अर्पित करती है। और चूंकि उनका एकादश का व्रत पूर्ण नहीं हो पाया था शोभन का, इसीलिए उनका जो राज्य था वो अस्थायी था, टेम्पोररी था। तो जब उनकी पत्नी जा करके
अपना फल देती हैं अपने एकादश के व्रतों का, तब उनका जो राज्य होता है वो परमानेंट हो जाता है और दोनों वापस से जो है सो वहां पर एक साथ जो है सो स्थित हो जाते हैं, पति पत्नी दोनों। तो ये तो सही बात है। बहुत दुख की बात है कि आपके पतिदेव की इतने कम उम्र में जो है सो उन्हें शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन अगर एकादश के दिन उनकी मृत्यु हुई है तो वास्तव में उससे शुभ नहीं हो सकता, क्योंकि निश्चित ही कहीं ना कहीं उन्होंने जो है सो भगवान की सेवा किसी न किसी जन्म में तो अवश्य की है, जिस प्रकार से भगवान ने उन पर इस प्रकार कृपा दिखाई। तो हाँ अंततः हाँ प्रभु जी, मतलब वो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और अपने माँ बाप की उन्होंने अंत तक सेवा की। मतलब वो माता पिता, मतलब हम लोग राजपूत हैं, तो वो इसी तरह से मतलब उन्होंने बहुत, मतलब ये जन्म में भी पंडित प्रभु जी, हम लोग तिरुपति बालाजी हर साल जाते थे, तो वो बहुत अच्छे से मतलब भगवान को बहुत मानते थे। बस मुझे यही है कि आपने जो आत्मा कहाँ जाती है और क्यों शरीर बदलती है, आत्मा अमर है, ये समझा के ना मुझे एक नया जीवन, इसमें मेरे को डबल जीवन दिया, मेरे को जीने का बहुत बड़ा मकसद मिला प्रभु जी, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल माता जी, आप इस ज्ञान को और अच्छे से जो है सो स्वीकार करिए। और आगे के 2 सत्र हैं जिसमें हम लोग और जो है सो चर्चा करेंगे। और आप भगवान की भक्ति करिए, हरिनाम का जप करिए, तो और ज्यादा जो है सो आपको भगवान से प्रेम का अनुभव होगा। और धीरे जरूर धीरे प्रभु जी, जरूर। जैसे जैसे धीरे धीरे भक्ति भगवान की बढ़ती है, वैसे ही वैसे हमारे दुख भी जो है वो कम होते चले जाते हैं। यह आपने स्वयं जो है सो अनुभव किया है। हाँ जरूर प्रभु जी, वो मुझे बहुत ही, मैं थैंकफुल हूँ भगवान की और आप सभी की, जो मैं इस ग्रुप से जुड़ सकी। मुझे एक प्रश्न पूछना था प्रभु जी, मैंने सरिता को भी पूछा था, लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि जब हमारी जन्म होता है तभी हमारी मृत्यु लिख दी जाती है, या हमारे कर्मों की वजह से हमें, मतलब जब जन्म के बाद भी के जो कर्म हैं वो भी काउंट हुए जाते हैं, और उसके बलबूते पे भी हमें जन्म और मृत्यु का भगवान डिसीजन लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ है। जब हमारा जन्म होता है तो मैंने बताया था कि हमारे पूर्व कर्म के अनुसार जो है सो ग्रह नक्षत्र जो है सो अपना एक स्थान जो है सो ले लेते हैं, और उसके बाद हमारा जन्म होता है। लोग उसी को कई बार भाग्य बोलते हैं कि इस ग्रह नक्षत्र के आधार पर इस व्यक्ति का भाग्य जो है सो निर्धारित हुआ। लेकिन वो केवल और केवल जो है सो एक ब्लूप्रिंट। उसके बाद हमारे कर्म जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का भाग्य में ऐसा लिखा है कि उसका पूर्व जन्म का कर्म बहुत बुरा था, और उसका ऐसा भाग्य लिख दिया बना है कि जन्म के समय ही भाग्य ऐसा बन गया कि उसकी मृत्यु 20 साल के अंदर हो जाएगी, ऐसा किसी ने कह दिया। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा कोई ज्योतिष आचार्य हो जो ऐसा पढ़ करके बता सके, हो सकता है वो सही हो, लेकिन उसके आने वाले कर्म भी जो है सो वहां पर मैटर करते हैं। क्योंकि आने वाले कर्मों में अगर वह पुण्य कार्य करता है या किसी भी रूप से भगवान की भक्ति करता है, तो जिस भी ग्रह के कारण उसकी मृत्यु लिखी गई थी वह आगे या तो पोस्टपोन हो जाती है या पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो हमारे कर्म पूर्व जन्म के साथ साथ आने वाले जन्म के बाद भी जो हमारे कर्म है वो भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला मुझे, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे बस कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ने जो बताया उसी के ऊपर मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि इस हम, अच्छा मैं आप सब लोग से एक ही चीज पूछता हूँ कि हमसे परमानेंट प्रेम कौन करता है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का प्रेम परमानेंट है, बट हम सब लोग का टेम्पोररी है। लेकिन इस चीज को अगर हम समझ जाएंगे, और जो हमारा जो ये जीवन है, इस जीवन में आपका जो दुख है उसको हम सब लोग कोई ऐसा बोलकर उसको संवेदना को प्रकट करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अवहेलना भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि कृष्ण से जो प्रेम करेगा, तो उन्होंने कहा है
उन्होंने 18वां अध्याय में कहा है, प्रभु जी ने कहा कि वो कुछ लोग ने बताया ऐसा है, लोग अपने जीवन में बदलाव होते हुए देखते हैं जिस दिन कृष्ण का शरण लेते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचि। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो मेरे शरण में आ जाता है, लेकिन शरण में आने का मतलब ये नहीं है कि हम आधा इधर आधा इधर, पूर्ण रूप से शरणागति। कृष्ण ही मेरे हैं, मैं कृष्ण की और कृष्ण मेरा। इस भाव से जब हम अपने आप को संपूर्ण रूप से, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अरे एक जन्म क्या, 1000 जन्म क्या, 84 लाख योनियों का जितना भी है सब कुछ मैं समाप्त कर दूंगा। और ये खुद उन्होंने अपने मुख से बोला हुआ है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, और प्रभु जी के लिए भी हम सब लोग मतलब प्रार्थना करते हुए कि उनको अंततः, जैसे कि आपने कहा, भगवान रामचंद्र जी, उनको जरूर साकेत धाम प्राप्त हुआ होगा, और माता पिता का कर्तव्य के रूप में उन्होंने पारायण किया, अपने जीवन काल में अपने माता पिता की सेवा की। इसलिए उनको अंततः अपने माता पिता का भी आशीर्वाद है, और आप भी उनके लिए बस भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते रहिए, और अपने मन के अंदर का जो संताप है उसको, बस इतना ही बोलूंगा कि कृष्ण के साथ मिलकर उसको खत्म कर दीजिए। और जो है जीवन का जो मूल स्वरूप है, हम सब लोग का प्रथम कर्तव्य क्या है? अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। नहीं, कृष्ण से प्रेम करना, कोई और कर्तव्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से प्रेम करना, यही हमारा जीवन का कर्तव्य। ठीक है और प्रभु जी। इसी चीज को हम खाली समझ लेना है माता जी। मैं हाँ आपके प्रभु। बातों से मैं आपकी बातों को ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रथम कर्तव्य एक ही, वन एंड ओनली ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी, बाकी सब सेकेंडरी। ठीक है प्रभु जी, मुझे और इस मतलब गीता जो सार है, मतलब मुझे इसको और डीपली जानना है। मुझे हाँ इतना बस, ज्ञान नहीं है प्रभु जी, कोई लेकिन मैं बात नहीं। कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हूँ बचपन से ही। लेकिन इस तरह से पूरी तरह मतलब उनमें डूब जाने का मुझे मौका सरिता जी ने दिलाया, ग्रुप में ऐड करके। तो मैं बस रेगुलर आपके मतलब मॉर्निंग का जो सुबह का जो है लिंक, वो भी मैं सुनती हूँ, और शाम का अभी का भी मैं सुनती हूँ। मुझे बहुत ही शक्ति मिली है इससे। बस बस आप जुड़े रहिए, और आगे के सत्रों में भी हमारे ऋषिनाथ कृष्णदास प्रभु अभी जो सत्र ले रहे हैं, आगे के सत्रों में हम सब लोग आपके साथ फिर से चर्चा करेंगे, तो श्रृंखला जारी रहेगी। और एक बात है, जिस दिन आपने गीता उठा लिया, और खासकर मैं बोलूंगा कि सरिता माता जी से कि वो आपके पास अगर गीता है तो ठीक है, नहीं तो आपको गीता उपलब्ध करा दें। और मेरे गीता पास गीता है प्रभु जी। कि हम लोग मतलब जब तिरुपति बालाजी गए थे, हम वहाँ इस्कॉन मंदिर भी गए, जो नीचे है बहुत बड़ा, हाँ और हमने वहाँ दान भी किया। मतलब हम रेगुलर इस्कॉन मंदिर जाते, लेकिन इतना डीपली हमको ज्ञान नहीं था प्रभु जी। सो मतलब मेरे पास गीता वहां से मुझे मिली आप है मेरे हैदराबाद पास में रह रहे गीता। हैं ना? आप हैदराबाद में है ना? आप हैदराबाद हाँ में जी रहते प्रभु जी, मैं हैदराबाद में हूँ, और सिकंदराबाद का जो इस्कॉन मंदिर है वहां पे भी मैं जा चुकी हूँ। राधा गोपीनाथ और और राधा मदन। एबिट्स का जो है मुझे वही मतलब। हाँ जी, राधा राधा मदन मोहन और राधा गोपीनाथ। आप राधा मदन मोहन राधा गोपीनाथ के पास जाइए, उनको देखिए, बस मैं इतना कहूंगा। ठीक है हाँ, प्रभु जी, मैं जरूर जरूर जाऊंगी मैं। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, और किसी का प्रश्न हो तो हरे उसके कृष्ण। बाद। हरे कृष्णा माता जी। डॉक्टर श्रीपाद कुमार प्रभु जी, आप चैट में कुछ प्रश्न डाले थे। अब डॉक्टर साहब, एक्चुअली में आप चैट से क्वेश्चन ले सकते हैं। हमारे डॉक्टर साहब पहले भी सत्र में ज्वाइन किए थे। ये बेसिकली रहते हैं मतलब क्लिनिक में, तो इसलिए बेचारे पूछ नहीं पाते हैं। इनका प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। हाँ, इनका प्रश्न, प्रश्न है कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड और रियलाइज दैट दिस लाइफ is last birth and there is no rebirth, we are going to Vaikuntha.
तो देखिए प्रभु जी, इसको जानने का कोई उपाय नहीं है कि यही हमारा आखिरी जीवन है। यदि यह जान जाएंगे और हम लोग की हाँ अब हम लोग वैकुंठ जाने ही वाले हैं, तो भगवान की भक्ति मार्ग पर चलने का हमारा उद्देश्य कहाँ का चला जाएगा? हम लोग तो उस उद्देश्य का पालन नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग पर चलने का उद्देश्य मात्र यही है कि हमें मालूम ही नहीं कि अगला जन्म कहाँ होने वाला है, और हम लोग यह चाहते हैं कि उस जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाते हुए जाएं। तो इसीलिए यह कहना असंभव है कि यह हमारा आखिरी जन्म है। ठीक है, तो हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे, और करते करते क्या पता भगवान स्वयं प्रेम भाव से हमारे अपने आप को प्रकट कर ले हमारे सामने, तो हमें यहाँ अंदाजा अंदाजा लग सकता है कि हाँ चलिए अब कुछ नहीं तो भगवान अपने शरण में तो अवश्य कभी ना कभी बुला लेंगे। तो बस इतना हम लोग इतने की बस अपेक्षा कर सकते हैं कि हम उनकी भक्ति प्रेम से करें, और बाद में जब भी उनका इच्छा हो, जब वे प्रसन्न हो जाए हमसे, तब हमें जो है सो वापस अपने चरणों में बुला ले। हाँ प्रभु जी, मैं सिर्फ प्रभु जो बता रहे थे उन्हीं के ऊपर में डॉक्टर साहब को ही बोलाता है कि हाँ, प्रभु ने बताया कि ये मालूम, लेकिन अगर हमने अपना सबसे बहुमूल्य समय कृष्ण को देंगे तो उचित है, मैं आपसे बोल सकता हूँ कि आपको एहसास हो जाएगा। लेकिन वो करना इतना आसान नहीं। वो जो, क्योंकि हमारा जो अंदर है ना भौतिक जगत में है ना प्रभु जी, इसीलिए वो जो चीज है, कृष्ण तो यही चाहते हैं, कृष्ण हमसे और कुछ नहीं चाहते। हमारा समय अगर हम दे पाए तो, और वो भी वन एंड ओनली फॉर कृष्ण, एक सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए, तो फिर आपकी साधना भक्ति जब बढ़ जाती है तो भगवान आपको, प्रभु ने जैसा कहा, भगवान प्रकट हो सकते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं और हो सकते हैं। ठीक है प्रभु। चित्रा माता जी का एक प्रश्न है चैट में कि उनके ससुर जी का देहांत जो है सो इस वर्ष हुआ है, तो वो गीता पढ़ सकती हैं या एक साल तक उन्हें वेट करना है? तो माता जी आप गीता अवश्य पढ़िए, क्योंकि जो आप जो अनुभव कर रही हैं, जो अगर आप जीवन में पीड़ा का अनुभव कर रही हैं, तो आपको उसका भी उत्तर जो है सो भगवत गीता में अवश्य मिल जाएगा। और पढ़ने से ही आपको समझ में आएगा कि वास्तव में मनुष्य का इस जन्म के बाद का यात्रा किस प्रकार से होता है। तो भगवान बहुत अच्छे से बताए हैं भगवत गीता में, तो जरूर पढ़िए। एक साल के रुकने का कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर प्रभु जी कुछ इस पे टिप्पणी करना चाहें। हाँ, प्रभु जी, माता जी को प्रभु जी चित्रा नमस्कार। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, गीता जी का प्रभु तो जी, मृत्यु के समय। फरवरी में हाँ बोलिए। फरवरी में मेरे ससुर का देहांत हुआ था। जी जी। और मेरे घर में सास हस्बैंड इन लोगों का कहना था कि साल कटने से पहले नहीं गीता छूना है, नहीं पढ़ना है। दिवाली इस भी घर में ये लोग नहीं मनाने दे रहे हैं। अब मैं ना भगवान से बहुत जुड़ी हुई हूँ। नहीं नहीं बस नहीं। इस बोलिए। तो नहीं नहीं, तो ठीक है मैं माता जी। चाहती हूँ कि पूजा पाठ ना छूटे, अब गीता भी मैं पढ़ सकूं। इन लोगों को नाराज हमसे ये लोग बहुत नाराज रहते हैं, क्योंकि इस वर्ष ना मैं बहुत ज्यादा ही मंदिर जाके भजन कर रही हूँ, बस इसलिए। नहीं, करना है माता जी। अरे वो जो हमारा 13 दिन का होता है ना, वो तो चित्रा माता जी, वो जो 13 दिन का है वो परिपूर्ण हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जो है वो प्रक्रिया पूजा की चालू हो जाती है। तो पूजा करना तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है शास्त्र में कि रोक देना है। हाँ, 1 साल के बाद बरसी होती है, तो ये कहा जाता है कि शादी ब्याह ये वो थोड़ा जो होता है, ये सब जो जी जी, प्रक्रिया है, ये सब मैंने ना। कहा भी, जैसे जैसे मैं भजन करती हूँ, जितना भगवान से जुड़ी, मैंने कहा वो तो आत्मा थे, वो तो चले गए, अब मिट्टी का शरीर था, उनके लिए हम 1 साल तक पूजा पाठ कैसे छोड़ सकते हैं? पूजा पाठ तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं है ना। ये व्रत 13वें नहीं के करना है, ये चीज नहीं करना है। अब मुझे नहीं लड़ना भी अच्छा नहीं लगता। मैं बिना नहीं बताए हर फास्टिंग की हूँ, तो वो कुछ गलत तो नहीं ना है? नहीं, एकदम गलत नहीं है माता जी। फास्टिंग क्यों नहीं करेंगे? हम फास्टिंग तो करना ही है, जैसे और उचित है। जन्माष्टमी, नवरात्रि, ये सब मैंने किया बिना बताए। नहीं, एकदम आप एकदम निसंकोच, आप आप रेफरेंस दे सकते हैं हम लोग से, आप कभी बात करें, शास्त्र में ये विदित है हम सब लोग को। हाँ, पुण्य जैसे कि शादी ब्याह का होता है, चाहे जनेऊ होता है, आप शायद समझती होंगी, जी जी जनेऊ जी या हाँ, जी, ये हम लोग सब। में होता है। जी हाँ, हम सब लोग का जनेऊ जो होता है, तो वो सब जो है वो विधि विधान 1 साल के लिए
क्योंकि रोक दिया जाता है। पूजा क्यों नहीं करेंगे? पूजा तो भगवान की कर रहे हैं, और भगवान से पूजा करके प्रभु जी के लिए हम सब लोग उनके दिवंगत आत्मा के लिए हम लोग उनके लिए भी पूजा पूजा जब आप करते हैं तो उनके लिए नहीं कर रहे हैं, कि आप उनके लिए भी तो कर रहे हैं ना। जब हम दिया दिखाते जी हैं कार्तिक मास में, जब दिया दिखाते हैं तो हमारे पूर्वज बड़े खुश होते हैं। जी वो तो बोलते हैं कि मेरे घर में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने दिया दिखाया। भगवान जी को दिया दिखाना मतलब होता है वो खुद आपके साथ में भगवान की पूजा करते जी प्रभु जी, मैं तो डेली ही दिया दिखा रही हूँ। कितना फास्टिंग, कितना पूजा पाठ ऐसा हुआ है कि मैंने घर में बताया भी नहीं, और मैं सब कर रही हूँ। ये लोग सिर्फ मेरे भजन करना है माता जी, एकदम श्रद्धा पूर्वक करिए, एकदम उसमें निसंकोच। और कभी ऐसा हो तो उन माता जी को या फिर आप मतलब जो हैं उनसे आप आग्रह करके, क्योंकि मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारे इस्कॉन में या फिर हमारे जो मैंने भी सब हम सब लोग भी थोड़ा थोड़ा जो भी ज्ञान प्राप्त किए, थोड़ा शास्त्रों को पढ़कर, क्योंकि हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। और जी जो जो प्रभु जी, बस पदार्थ, इसलिए मुझे गीता, शिव पुराण मैंने पढ़ा है, अब मैं गीता पढ़ना चाहती हूँ। हाँ गीता पढ़िए, गीता पढ़िए। और दूसरा चीज है कि भक्तों का संग में रहिएगा तो आपको सही सही चीज आपको मालूम चलेगा। अब क्या होता है कि हम सब लोग भौतिक जगत में इधर उधर की बातें सुनकर, कुछ कुछ परंपरा बनी हुई है, कुछ कुछ हम लोगों ने रीति रिवाज बना दिया, ये सब हम लोग का बनाया हुआ है। जी, ये तो कोई हमारा बनाया हुआ है। बस इसलिए मैं भगवान से जुड़ी हूँ, मैं बचपन से ही पूजा पाठ करती हूँ। मैं जब से ससुराल आई हूँ, यहाँ भी कोई पूजा पाठ उतना नहीं करता था। लेकिन मैं अकेले ही करती हूँ, और अकेले ही भगवान नहीं, से इतना जुड़ा हुआ लगाव है मेरा ना। मेरे भी बच्चे हैं, 3 बच्चे। मैं इन बच्चों को छोड़ कर के मंदिर जाती हूँ। मेरा मोह माया ही खत्म हो जाता है मंदिर जाने के बाद तो। लगता ही नहीं कि भगवान उसकी रक्षा करे। बस एकदम बस भगवान में ही लीन। आप और भगवान के आप भगवान के नाम पे भगवान, भगवान आपके काम पे। ये हम हमेशा, मैं जी, अपने क्लास में मेरा बोलता हूँ। एक बोझ हल्का हो गया है कि हाँ, मैं गीता पढ़ सकती हूँ। क्यों नहीं, जी, धन्यवाद। कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, कोई भी शास्त्र को पढ़ सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं होता है कि लोगों को बोल दिया गया 13 दिन की जो अशुद्धि का जो होता है, जैसे बच्चे का जन्म हुआ या किसी का मृत्यु हुआ, तो उसको तो हम जी, लोग परिपूर्ण कर चुके हैं। इसलिए आप गीता पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ में कहीं कोई रोक टोक नहीं, जी फास्टिंग प्रभु। रखने में कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, अभी हम सब लोग समापन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा कोई सवाल नहीं, बस मुझे पूछना था कि मैं जो ग्रुप से जुड़ी हूँ वो कहाँ से है, और मतलब क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है, ग्रुप में अचानक आ गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। तब से मैं परसों से कर रही हूँ। परसों शायद आपने इंट्रोडक्शन दिया था, पर उस दिन है ना बहुत इंटरनेट प्रॉब्लम थी, बहुत मतलब इतना बार बार कट हो रहा था ना, तो कुछ समझ में नहीं आया मुझे। अकोला अच्छा, महाराष्ट्र से हूँ। हाँ ने नाम तो आपने अकोला आगे में लिख दिया, वो बड़ा मुझे। एक तो आप दीक्षित हैं, पुण्य पुष्करणी देवीदासी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, आपको कृष्ण आपको हमारा वंदन और आपके चरणों में हमारा प्रणाम माता जी। के ये दंड प्रणाम। जी, ये एबिट्स हमारा हैदराबाद से ये ग्रुप है, गौरांग वाणी। और हम सब लोग इस्कॉन एबिट से जुड़े हुए हैं। हमारे हिज ग्रेस वर्ध कृष्णा प्रभु, और हमारे साथ में और हमारे गोवर्धन प्रभु हैं, ऋषिकेश प्रभु हैं, गंगा पालक प्रभु हैं। इसके अलावा और भी हमारे भक्तजन हैं, ऋषिनाथ प्रभु जी, और मैं भी उनके साथ में, हम सब लोग भी जुड़े हुए हैं। और हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं गीता के ज्ञान को और गीता रहस्य को, गीता साधक को इस तरीके से सब लोग तक पहुंचाने। तो आप माता जी, आपका अकोला से हैं तो आप सीधा आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, हैदराबाद से। तो ये भी आपका सौभाग्य और ये हमारा भी सौभाग्य कि आप यहाँ उपस्थित हैं। हम सब लोग थोड़ी सी सेवा आपके लिए कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ज्वाइन भी कर रही हूँ, पर नेटवर्क प्रॉब्लम काफी हो जा रहा है। कल का भी मुझे ज्वाइन नहीं कर पाई मैं, और परसों तो बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट दिन आपसे मंगा भी था रिकॉर्डिंग, हाँ, कि मुझे समझ में नहीं आया था वो क्लास। तो बाकी बहुत सुंदर, अच्छा अच्छा लग रहा है। और हैदराबाद से जुड़ के तो और भी खुशी हो रही है। चलो, सबसे पहचान हो रही है, अच्छे अच्छे डिवोटीज के, मतलब मतलब मिल रहा है, उनके सुनने को मिल रहा है उनको। यस माता जी, हम लोग, हमें हमारा भी सौभाग्य कि आप जुड़ी हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। Yes, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो सबको प्रार्थना करते अगर हुए अगला कोई प्रश्न नहीं है तो मैं इस सत्र को यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं और प्रभु जी अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे। हरे श्रीमद् कृष्ण, भगवद गीता हरे की कृष्ण प्रभु जी। रघुनाथपुरी प्रभु जी, माता जी प्रणाम प्रभु बोलिए। जी। हरे कृष्ण। भैया आप जैसे बताए मैं वैसे ही कल रात में शिफ्ट हो गई, अच्छे से सब काम सब बहुत ही अच्छे से हुआ, इसलिए आपको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद भी बोलना चलिए, चाह रही हूँ। बहुत बहुत बधाई कि आप कृष्णा नए की जगह पर वजह स्थानांतरित होकर अपना अब वहां पर थोड़ा सा ऊपर नीचे करने में थोड़ा कम हो जाएगा। आपको स्वास्थ्य लाभ हो। से हरे कृष्ण। नहीं, मैं वही सोच रही थी कि भैया को बताना है कि बहुत अच्छे से हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को, बहुत आराम से हम लोग शिफ्ट हो गए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण। तो अब हम लोग यहाँ सत्र समापन की ओर लेके जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जगद्गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की राधे की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास की जय। राधा दामोदर की जय। ऋषिनाथ कृष्णदास प्रभु जी की जय। और यहाँ पे सभी भक्त रघुनाथ जनों की हरि श्रोतागणों हरे की जय। कृष्ण स्वामी जी, शुभ हरे रात्रि सभी के सभी को। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी प्रभु जी आप होस्ट हैं, आप कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी हरे कृष्णा।